आयुब का उसका 22 अध्याय 26 और 27। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा जी, और परमेश्वर की ओर अपना मुंह फेंक कर उठा सकेगा। तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह देख, क्या लिखा है, देख टके, हाँ देख, उसके बाद उठा सकेगा और तू उसका प्रार्थना करेगा और यहोवा क्या करेगा, तेरी सुनेगा। तेरी सुनेगा। हमारा सर नीचा हुआ है, उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह उठाए और हमारा प्रार्थना का जवाब वही देने वाला। आयुब गिर गया था और प्रभु ने उसको उठाया, उसका सर को, उसका परिवार को, और उसका प्रार्थना का जवाब कौन दिया, अपना यहोवा प्रभु यीशु मसीह। फिर से यह हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। वही वाला, हाँ 26 और 27। आयुब उसका 22 अध्याय 26 और 27। अगर कोई निकल तो पढ़ दीजिए, जरा जोर से पढ़िए। तब तो सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकेगा। और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा पाएगा। तू उससे प्रार्थना करेगा। तो उससे प्रार्थना करेगा। किसे, अपना यहोवा से हम प्रार्थना करेंगे और वो हमारा सुनेंगे। कौन, अपना प्रभु यीशु मसीह यहोवा सुनेंगे और तेरी मन्नतें पूरी करेगा। और अपने मन्नत भी वो पूरी करेंगे। हालेलुया। चाहे विवाह का हो सकता है, चाहे बीमारी का हो सकता है, चाहे नौकरी का हो सकता है, चाहे पति पत्नी का परिवर्तन हो सकता है, चाहे अलग अलग जो मन्नत है वो पूरी कौन करने वाला, अपना प्रभु यीशु मसीह करेंगे। वो हमारा सुनेंगे, वो पूरी करेंगे। जब हम हर रविवार को प्रभु के हाजुरी में जाएंगे, अपना बिजनेस में, अपना परिवार में, अपना हर चीज में वो ब्लेस करेंगे। और एक वचन हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 33:29। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है, ये यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा डिट्रोनोमी उसका 33:29। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है, ये यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सहारेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे, नीचे नीचे वाला पढ़ो। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा। हम यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा है कि नहीं? हाँ। इस्राएल को यहोवा कहता है। मिला आप लोगों को? गॉट इट? हाँ 33 उसका 29। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरी तुल्य कौन है। तेरी तुल्य कौन है। वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल है। वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल है। हमारा सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह। इस दुनिया में कोई हमारा सहायता करने वाला कोई इंसान है नहीं जो हमारा हर चीज का वो सहायता कर सके। और तेरे प्रताप के लिए तलवार है जी। तेरे शत्रु तुझे सहारेंगे तेरी शत्रु तुझे सहारेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। उसके ऊंचे स्थान को क्या करने वाले हम लोग? रौंदेंगे। देंगे, अपने पैर में एक दिन रो देंगे। हालेलुया। हमारा शत्रु हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे, या शैतान या कोई परीक्षा कुछ भी नहीं हो सकता। आने से भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको हर चीज का वो उद्धार करेंगे। हमारा अड़ोस पड़ोस होने दे, बिजनेस में होने दे, या जॉब में होने दे, या कोई भी होने दे, अपना पैर के नीचे रोने के लिए प्रभु वो शक्ति हमको देंगे। हालेलुया। वो कितना भी ताकतवर होने दे, कितना पैसा वाला होने दे, कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, प्रभु उसको झुकने के लिए ऐसा मजबूर कर देंगे। आज हमारा जो जीवन में प्रभु ने जो किया है उसका हर चीज को अपने हृदय में बांध के चलना है। और एक वचन हम देखेंगे, वही व्यवस्था विवरण उसका 5 अध्याय 12 से 14 तक। तुम विश्राम दिन को
मानकर पवित्र रखना, जी। जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। आज्ञा दे। 6 दिन तो परिश्रम करके 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना। अपना सारा काम काज करना। वचन कहता है कि नहीं? क्या कहता है? 6 दिन काम करने के लिए प्रभु वचन में कहता है या नहीं? आज रविवार को दिन भी हम काम करने के लिए जाते हैं, तो शांति कहां से आएगा परिवार में? परिवर्तन आपका जीवन में आपके पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, भाई बहन के द्वारा, रिश्ते लोगों के द्वारा कहां से होगा? आप 6 दिन काम करने के लिए प्रभु आपको दिया है। फिर से पढ़ दो, क्या लिखा है? तुम विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। ये दिन जो है हमारे लिए आज्ञा का दिन है। कहां से? परमेश्वर से इस दिन को आज्ञा आई है हमको पालन करने के लिए। लेकिन नीचे लिखा है 13 में 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना। बस परिश्रम करना, मेहनत करने के लिए कितना दिन? 6 दिन। 1 दिन नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, 3 दिन नहीं दिया, कितना दिया? 6 दिन। 6 दिन काम करो, अपने परिवार का देखभाल करो, जो जरूरत है वो आप लोग हासिल करो। 6 दिन काम करने के बाद भी आज हम रविवार को भी भाग के जाते हैं, तो प्रभु कैसा हम लोगों को आशीर्वाद देंगे? बताओ। प्रभु ने खुद कहा है यहाँ पे 6 दिन काम करो, मेहनत करो, आप लोग का बच्चों के लिए, आपका घर बड़ा के लिए, पढ़ाई के लिए जो भी जरूरत है 6 दिन मेहनत करो। लेकिन आज हम 7वां दिन, रविवार का दिन भी काम के लिए जाते, तो कहां हमको आशीर्वाद मिलने वाला? आपको पता है, अगर आप एक रविवार कलीसिया से दूर हो गए तो आपको फिर से पीछे जाना पड़ेगा, नया से शुरुआत करना पड़ेगा आपका आशीर्वाद के लिए। हालेलुया। आपको बात समझ में आई? अगर कोई 10th क्लास में फेल हो जाता है, पहला एग्जाम में, उसको क्या करना पड़ता? फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर हम एक रविवार भी कलीसिया से दूर हो गए, हम जब फिर से आते हैं फिर से स्टार्ट करना पड़ता अपने को। ये ध्यान में रखो। और प्रभु का दृष्टि में एक घड़ी यानी कि एक रात 1000 बरस है। तो आपको जो 1000 दिन का, 1000 बरस का, 1000 महीना, 1000 हफ्ता ले लो, एग्जाम्पल ले लो, उसका आशीर्वाद पीछे हो गया है, दोबारा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कभी रविवार को कभी मिस नहीं करना। अगर आप मिस कर दिए, आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ता। मेहमान आ गया तो उसको बोलो कि ये टाइम तक मत आओ, ये टाइम पे आओ, कल से आने के बाद ये टाइम पे आ जाओ। अगर उन लोग आना चाहते, आप उन लोग को बोल देना, उन लोग का मर्जी से आप नहीं चलना, आपका मर्जी से उन लोग को आने देगा। हमारे लिए प्रभु बड़ा है, हमारे लिए प्रभु पहला है, हमारे लिए प्रभु का आशीर्वाद पहला है, बाद में परिवार है, बाद में इंसान है। अगर रविवार का दिन उन लोग आना चाहते हैं, कुछ काम के लिए जाना चाहते हैं, तो आप लोग टाइम देना उन लोगों को कि ये टाइम तक मत आइए, क्योंकि हम प्रभु के पास जाते हैं। अगर कोई कंपनी में या और कई जगह में आपको सता रहे हैं, रविवार का दिन छुट्टी नहीं दे रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करो। अपने ओरिया सर्विस में बहुत सारे लोगों को ऐसे ही सता रहे थे, सुपरवाइजर लोगों को उखाड़ के फेंक दिया यीशु ने। हालेलुया। कुछ लोग तो खुद नौकरी छोड़ के भागे, कुछ लोग तो ऐसा हुआ पनिशमेंट मिला, उसको दूसरा डिपार्टमेंट ढकेल दिया उसको। हालेलुया। प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना में इतना शक्ति है, कोई सुपरवाइजर या कोई मैनेजर या कोई इंसान आपको छुट्टी देने के लिए सामने नहीं आने वाला। आप उसके लिए प्रार्थना करो। अगर कोई कंपनी में आपको सताए या आपको रुकावट ला रहे हैं, कल से नहीं जाने के लिए रविवार का दिन है, आप उसके लिए विशेष करके प्रार्थना करो, चमत्कार देखोगे, यहाँ पे आके एक दिन दवाई दोगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का हाजिरी के लिए आप कभी भी पहला रहना, पीछे नहीं रहना। हाँ, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, किसके लिए? 7वां दिन, रविवार का दिन अपने परमेश्वर यीशु मसीह का दिन है, वो उसके लिए जाना है।
विश्राम दिन है, उसमें न तो हाँ, तू किसी भांति का काम काज करना, देखो क्या लिखा है, ना तू कुछ काम करना, न तेरा बेटा, ना तेरा बेटा, न तेरी बेटी, अंडरलाइन कर लो इस वचन को, नोट कर लो या लिख लो एक डायरी में। हाँ, न तेरा दास, ना न तेरा बेटा, ना तेरा दास, ना यानी तेरे- कि अपने घर में काम करने वाले लोग भी उस दिन काम नहीं करना, हम लोग को कलेसिया जाना है। न तेरी दासी, ना तेरी दासी, न तेरा बैल, ना तेरा बेल। देखो अभी आ गया कहा, इंसान हो गया, अभी आया पशु जंतु आया अभी। न तेरा गदहा, न तेरी कोई पशु, जी न कोई परदेसी भी जी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जी, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई कंपनी में या कोई ऑफिस में आपको विश्राम दिन को रुकावट ला रहे हैं, छुट्टियां नहीं दे रहे, ये वचन लेके उसको पढ़ो और सुनाओ, नहीं तो फोटो खींच के उसको दिखाओ, ठीक है ना। उसको हमारा बाइबल में लिखा है हमको जाना है, अगर तुम मुझे निकलना है तो निकाल दे, इससे ज्यादा महंगी वाला जो पैसा मिलने वाला नौकरी मेरे प्रभु देंगे। हालेलुया। हालेलुया। तुझे निकालना है तो निकाल दे, लेकिन मुझे निकाल दे तो पहले निकल जाएगा यहाँ से। हालेलुया। हालेलुया। किसी को डरना नहीं, बाइबल में लिखा है जंतुओं को भी कहीं नहीं जाना है लेकर, या अपना घर में काम करने वाले को उस दिन काम नहीं देना है, या अपना बेटे बेटी को या अपना पति पत्नी को कहीं नहीं जाना। कहाँ जाना है? प्रभु के पास जाना है। अगर कंपनी वाले कोई सता रहे, इस वचन उसको पढ़ के सुनाओ, दिखाओ। अगर नहीं सुनता है वो, मैं यही पे बोल रहा हूँ, ये पवित्र स्थान पे, अगर वो नहीं सुना ना, प्रभु उसको अच्छा सुनाई दे, उसको ठीक कर। आज कुछ विश्वासी लोग डर जाते हैं और कंपनी के लिए इसलिए जाते हैं, उन लोगों को वचन पता नहीं है। अगर वचन पता था तो उसको दिखा के उससे बात करते, देखो हमारा आपका धर्म ये रहेगा, लेकिन हमारा धर्म ये रहेगा। अपना यहोवा दिया हुआ वचन में लिखा। यीशु मसीह लोग रविवार का दिन में जाते हैं, उसको बोल देना। अगर वो धर्म की बात कर रहा है तो इस वचन उसको बोल देना। अगर नहीं सुना है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसको आसानी से ठीक कर देंगे। हालेलुया। तो कभी भी किसी को भी अगर आप बातचीत करना है तो बाइबल से, वचन से बात करना चाहिए। हाँ, थोड़ा पढ़िए और आगे जाइए। और इस बात का स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू अपने दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। हालेलुया। हम भी मिस्री देश में जो लोग थे, ऐसे एक दिन फंसे हुए थे, है कि नहीं? पापों में, नशे में, झगड़े में या अलग अलग चीजों में फंसे हुए थे। प्रभु वहां से छुड़ा के लाए हैं। जैसे मिस्री देश में इस्राएली लोग फंस गए थे, रो रहे थे हर दिन काम करते करते, हम भी ऐसे जालों में फंस गए थे, प्रभु ने वहां से उठा के लाए हैं। इससे हम वो स्थान पर नहीं जाना चाहते, किसी को नहीं जाना है वो स्थान पर, किसी को जाना ही नहीं। याद रखना इस बात को।